दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। वीरवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर में विधायक चिरंजीव राव ने अपने पैतृक निवास पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने पिता एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का टिकट कट जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बात रखी। हालांकि कैप्टन इस बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में विधायक चिरंजीव राव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर कैप्टन समर्थक और कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने आप को पार्टी प्रत्याशी मानकर राजबब्बर को अपना कीमती वोट दे। बैठक में एक दर्जन से अधिक वक्ताओं ने अपनी बात रखी। आप देखिए बैठक के दौरान विधायक चिरंजीव राव ने क्या कहा। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। मैं केवल आपको दो बात कहना चाहूंगा। भ्रम फैलाया गया प्रजापत समाज की तरफ से कि प्रजापत समाज का सारा समर्थन बीजेपी के साथ है। अगर वहां पे प्रजापत समाज का एक व्यक्ति आके कोई बाइट दे दे या हमको दिखा दे समाज को कि भाई हमने भारतीय जनता पार्टी की मदद की है या समर्थन दिया है, झूठा प्रचार, झूठी पार्टी है, ना करें। मैं आप सभी नौजवान साथियों से निवेदन करूंगा कि जो भी दिशा निर्देश हमारे विधायक जी कप्तान साहब देंगे वो हमको मंजूर है और आने वाले समय में आपकी सरकार होगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। मैं सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसी पार्टी में घर में माँ सबसे बड़ी होती है और ये पार्टी एक माँ का कहना रूप है। पार्टी माँ का रूप है। माँ जो आदेश करेगी जिस बेटे बात रखेगी उसी को सपोर्ट करनी चाहिए और उसी में कप्तान से सपोर्ट भी है, चिरंजीव भाई की सपोर्ट भी है और हमें सबसे ज़्यादा वोटों से कांग्रेस को लेकर आना है। 80 साल की पार्टी है, घर की पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी कोई। आप सब लोग हिम्मत करोगे, साथ दोगे कांग्रेस। वह मेरे सामने बैठी कप्तान हाउस की रीढ़ की हड्डी, क्योंकि जिस तरह आज ये प्रांगण भरा हुआ है उससे ये लग रहा है कि लोग पूरी तरह से तैयार बैठे थे कि किस तरह कप्तान साहब को टिकट मिले, मगर आपके चेहरे की मायूसी को देखकर यह लग रहा है कि संगठन दो प्रकार के होते हैं। एक धरातल पर जो कप्तान साहब लड़ते हैं और एक हाईकमान में जो संगठन चलता है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी एनर्जी वेस्ट करो तो चुनाव जीत कर दिखाओ, क्योंकि 2 दिन से एक हवा चल रही है कि बीजेपी कैंडिडेट एक तरफा आ गया है। मगर अंदर की बात बताऊं, मुझ जैसे जो कप्तान साहब कार्यकर्ता है, मुझ पर जैसे भी दबाव बनाया जा रहा है कि भाई हवा बदल गई, आप भी बदल जाओ। जब जो मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगाओ कि उनके दिल में अंदर बेचैनी जरूर है। भाई मैं देख रहा हूं कप्तान साहब इस बार 100% जीतते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि इस पर धरातल पर वो बात नहीं थी जो 14 और 19 में थी। मगर जो आज आपका जो ये कारवा है, भाई जो हमारा जो उम्मीदवार राजबब्बर जी है, जब चुनाव वो जीतेगा तो आप ये मत समझना वो जीतते हैं, कप्तान साहब जीतते हैं। आप एक वोटर नहीं है, आप हजारों वोटर हैं। आप अपनी ताकत दिखा दो, क्योंकि पिछली बार कप्तान साहब ने देखा 5 लाख वोट ली थी, तो 5 लाख से तो शुरू हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं हरियाणा में इस बार 10 की 10 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रहा है और हमें तो बहुत बेसब्री से इंतजार है। भाई प्रवीण जी एक बात कह रहे थे कि पार्षद होने नाते हम बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। मेरे वार्ड 11 के लोग भी बैठे हैं, वो भी बेसब्री से मेरी तरफ देखते हैं, क्योंकि लगभग 2 साल होने जा रहा है और काम ना बराबर हो रहा है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से उम्मीद है, मुझे तो भाई चिरंजीव राव और कप्तान साहब का देखो आशीर्वाद है ही। हम तो यही उम्मीद करते हैं जैसे ही आदेश देंगे हम इनके लिए दिन रात एक कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। जो कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे साथ किया, हो सकता है कोई गलतफहमी की शिकार हुई हो हमारा हाईकमान, क्योंकि कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने 4 साल से जब चुनाव हारे थे, हरियाणा के अंदर दूसरे नंबर पे थे जहां हारने वाले थे। पहले नंबर पे दीपेंद्र हुड्डा ने वोट लिया था, दूसरे नंबर पे कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने वोट लिया था। तो उसके बाद कप्तान अजय सिंह यादव जी जभी से लगे थे और उन्होंने गांव-गांव, ढानी-ढानी, चाहे वो बावल हो, चाहे रेवाड़ी हो,
चाहे वो पटौदी हो, सोहना हो, फिरोजपुर झिरका हो, चाहे गुड़गांवा हो, उन्होंने मेहनत करी और मेहनत कर कर और इस मुकाम के ऊपर इस सीट को ले गए कि होप सीट बन गई है। और सब कहने लग गए थे इस बात से कि अब की बार कुश्ती बढ़िया होगी, रोचक मुकाबला होगा। कोई कह रहा था भाई किसी को टिकट मिलेगी, कोई कह रहा था किसी को। नाई और चाय की दुकान के ऊपर मैं कहना चाहता हूं ये बात वर्करों से, नाई और चाय की दुकान के ऊपर एक ही बात आ रही थी कि रोचक मुकाबला होगा और हार जीत होगी 5-7 हजार से। राव इंद्रजीत और कैप्टन अजय सिंह यादव की यहां चुनाव लेके गए थे कप्तान से। भाइयों, मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम लगा रहा हूं। मैं चाहता हूं और आप लोग सब चाहते हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव और चिरंजीव राव भाई जो आदेश दें उसको फॉर्मेलिटी में समझना। आगे विधानसभा का चुनाव है और मैं निवेदन करना चाहता हूं आम वर्कर से, आम आदमी से, विशेषकर अग्नि जो पंक्ति के नेता हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय नेता नहीं है, कई प्रोग्राम में गए होंगे, आज हमारे छोटे भाई विधायक चिरंजीव राव जी यहां पर आए हैं, जो ये आदेश दे, एक गांव की वाणी है कि उसको गांठ बांध कर जाना और उसको पूरा करना। जब तो आप वर्कर हो कप्तान साहब के और चिरंजीव राव के। मानिक मंच, मेरे सामने बैठे हुए जितने भी बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं, नौजवान साथी हैं, राजनीति के अंदर आदमी क्या कमाता है आज मुझे वो देखने को मिल रहा है। चाहे हमारे दादाजी स्वर्गीय राव अभय सिंह जी हो, मेरे पिता कैप्टन अजय सिंह यादव जी हो, ये इतने सुख का अनुभव हो रहा है। टिकट चलो किसको मिली किसको नहीं मिली वो तो अलग बात है, पर दादाजी से लेकर कप्तान साहब से लेकर और मेरे तक आप सब लोग एक बुलावे पे यहाँ आए। मुझे लगता है यही एक हमारी कमाई है जो हमने 30 साल के अंदर कमाया है। अभी मेरे से पहले बोलते हुए बहुत सारे वक्ता कह रहे थे कि भाई टिकट किसको मिली किसको नहीं मिली, ये तो जी बात की बात है। सबसे पहली बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप सब जानते हैं कप्तान साहब ने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा, 4,95,000 वोट आई और मुझे लगता है उस वक्त एक आंधी चल रही थी पूरे देश के अंदर, उसके बावजूद भी पूरे हरियाणा के अंदर दूसरे नंबर पर उन्होंने वोट ली। पार्टी ने इंटरनल सर्वे करवाया, इंटरनल सर्वे के अंदर भी खुद भक्तचरण दास जी ने कप्तान साहब को ये बात कही, चाहे तो प्रेस वाले उनसे पुष्टि कर सकते हैं कि सबसे ऊपर नाम सर्वे के अंदर आपका है। उसके बावजूद भी चलो हमें टिकट नहीं मिली। आदमी को एक बार दुख जरूर होता है भाई, जो मेहनत करता है भाई, आदमी 5 साल में मेहनत करता है, पर नेता की तो यही कमाई है जो 5 साल बाद मिलती है, या तो टिकट की या जीत की या हार की। तो हमने जो मेहनत की 5 साल की, उसका हमें तो नहीं पता चल पाएगा, पर अब राज बब्बर जी को जो टिकट मिली है, ये हमारी जो मेहनत है उसकी कमाई भी राज बब्बर जी की जीत और हार से पता चलेगा। वो अगर चुनाव जीतते हैं तो जो मेहनत हम लोगों ने करी पिछले 5 साल के अंदर, कप्तान साहब करीबन 400 गांव के अंदर उनका जाना हुआ, लोगों से मिलना हुआ, लोगों से बात करी और सब लोगों के मन में एक बात थी कि भाई कप्तान साहब को यहाँ से प्रत्याशी बनाना चाहिए। आप लोगों को भी जान के आश्चर्य होगा कि राव इंद्रजीत जी को भी इतना भय है हमसे कि उन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत अपने गांव से नहीं करी, हमारे गांव से करी। जो प्रत्याशी होता है वो शुरुआत अपने गांव से करता है, उन्होंने अपने गांव से नहीं करी, सहारनवास से करी और गोकलगढ़ से करी। भाई ये दर्शाता है कितना भय उनको था। कल उनकी एक स्टेटमेंट आ रही थी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से चूक हो गई प्रत्याशी चुनने में। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि कप्तान साहब को टिकट नहीं मिली है। कप्तान साहब की फौज आज भी तैयार है आपसे लड़ने के लिए और हम आपसे लड़ेंगे और आपको हराएंगे। आप लोगों ने भी देखे होंगे उनके कार्यक्रम हुए कई गांव के अंदर, सहारनवास गए वो, बूढ़पुर गए वो, गिंदोखर गए वो। हमारा भाई अभी प्रवीण यहाँ पर बोल रहे थे, उनके वार्ड के अंदर भी गए राव इंद्रजीत जी। केवल मात्र 100 लोग उनको मिले, वो भी 4 वार्डों के कार्यक्रम के अंदर 100 लोग मिले। ये दर्शाता है कि कितना रोष उनके प्रति लोगों के अंदर है। पिछले दिनों में हमारे एक प्रेस के साथी खरकड़ा गांव के अंदर गए थे, पूरे गांव से उन्होंने पूछा सवाल
एक व्यक्ति उनको नहीं मिला जिसने ये कहा हम राव इंद्रजीत को वोट देंगे। मैं अभी पिछले दिनों में जब तक टिकट का फैसला नहीं हुआ था, एक गांव के अंदर चला गया, पटौदी के अंदर एक वहां कार्यक्रम था। मैंने उनसे कहा जी आप लोग बुराई तो राव इंद्रजीत की करते हो पर वोट उसी को दे देते हो। उससे कभी सवाल भी किया करो कि भाई आपने हमारे लिए इतने सालों के अंदर क्या किया। बोले जी कभी कोई आए तो हम उनसे सवाल करें। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हम सब लोगों का कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच में नहीं आता, अपनी बात नहीं रखता, अपने मुद्दे नहीं रखता, ये बताता नहीं है इस इलाके के लिए क्या किया है। कल वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि राज बब्बर जी बाहरी है। मैं उनसे कहूंगा हो सकता है राज बब्बर जी बाहरी हो, उनका तो घर गुड़गांव के अंदर है, पर इस बाहरी का क्या करे जो हमारा होकर भी दिल्ली रहता है। बाहरी तो वो हुआ ना जो हमारा सांसद होकर भी बाहर रहता है। उससे कोई ये पूछो कि 5 साल में कितने दिन वो लोगों के बीच में आया। जब कोरोना काल हुआ तब क्या किसी भी व्यक्ति ने उसको यहाँ पर देखा? उनके जो यहाँ सिपा सलार है, उनकी बेटी है, क्या उनमें से कोई आप लोगों के बीच में आया? तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे दुख सुख में नहीं आता। मैंने एक व्यक्ति से पूछा एक कार्यक्रम के अंदर कि भाई आपने राव साहब को न्योता दिया। बोला जी देने का क्या फायदा है। बोला जिनके देते उनके भी नहीं आते हैं। तो उनका एक कार्यकर्ता बैठा हुआ था, उसके मन में इतनी ज्यादा टीस हुई उस बात के ऊपर। बोला जी मैं अभी बुला देता हूँ राव साहब को। मैंने कहा आप बुलाने की छोड़ो, आपके पास फोन नंबर है? बोला हाँ जी फोन नंबर तो है। मैं बोला मिलाना? बोला मिला नहीं सकता। तो आप बताओ ऐसा आपका नेता हो जिससे आप सीधा बात नहीं कर सकते, उस नेता को बनाने का क्या फायदा है? नेता तो वो होना चाहिए ना जो आपके बीच में हो। मैं दावे के साथ कहता हूं रात के 1 बजे भी आप कप्तान साहब को फोन उठाओगे तो पहली घंटी के अंदर आपका फोन उठाते नहीं उठाते? आप बताओ। तो नेता तो ऐसा होना चाहिए जो आपकी आवाज को उठाए, पर उनको कभी वक्त ही नहीं मिलता है। आप मानोगे नहीं, आज से 1 हफ्ते पहले की बात है, मेरी बेटे का जन्मदिन था तो वो गोल्फ क्लब के अंदर करा हुआ था। तो चुनाव चल रहे थे और ये बात है, मेरे बेटे का जन्मदिन था अभी 10 दिन, 24 तारीख का था ना, 24 तारीख का जन्मदिन था। तो मैं वहाँ क्लब में गया हुआ था, प्रोग्राम वहाँ छोटा सा कर रहे थे बच्चों का। तो वहाँ राव इंद्रजीत जी मुझे मिल गए। मुझे इतनी हैरानी हुई, मैंने उनसे पूछा, मैं बोला राव साहब चुनाव चल रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या गोल्फ खेलने आए हो? तो एक ऐसा सांसद जो आज भी इतनी घमंड के अंदर है कि लोगों के बीच में ना जाकर गोल्फ खेलने लग रहा है, उसको ऐसा लगता है कि बिन मांगे ही मुझे मिल जाता है। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, अब की बार मौका है, पहली बार हम लोग देख रहे हैं भाई हमारा सांसद गांव गांव जा रहा है, ये बड़ी खुशी के महसूस हो रहा है मुझे। आप लोग उनका विरोध मत करिए, पर आप उनसे ये जरूर पूछिए कि आपने हमारे लिए पिछले 10 साल जब यहाँ से सांसद रहे, उससे पहले भिवानी में अंदर गढ़ते रहे, आपने हमारे लिए क्या किया? उनके पास एक ही जवाब है, मैंने रेवाड़ी में एम्स बनवा दिया। भाई आप मुझे बता दो एम्स बन गया? 10 साल झुंझुना दिया एम्स का, एम्स की एक ईंट नहीं लग पाई। आपका बस स्टैंड नहीं बन पाया रेवाड़ी का, धावड़ा का गंदे पानी का फैसला आज तक नहीं हो पाया है। मेट्रो जहां खड़ी थी गुड़गांव के अंदर, जहां कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई थी, वही वो मेट्रो है, उससे आगे 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाई है। आप बताओ इन्होंने क्या किया इस इलाके के लिए? ये ऐसा इलाका था जहां से सबसे ज्यादा लोग फौज के अंदर जाया करते थे। अग्निवीर सिस्टम कर दिया 4 साल के लिए, 4 साल बाद पेंशन आ जाओ। जैसे हमारा मुख्यमंत्री पहला अग्निवीर बन के आया है, ऐसे ही अग्निवीर बन के हमारे नौजवान आएंगे 4 साल बाद। आप बताओ 4 साल बाद वो क्या करेंगे? 4 साल बाद आप ये मानोगे उसका तो ब्याह भी नहीं होगा जो 4 साल अग्निवीर बन के जाएगा। आप बताओ, ठीक बात है, गांव में पूछते हैं भाई 4 साल वाला है या पूरे वाला है? आप जिस एक फौज तो हमारे लिए जज्बा है, हमारे लिए शान की बात है, उसको भी आप लोगों ने प्राइवेटाइज कर दिया। आपने रेल बेच दी, आपने सारी सरकारी जमीनें बेच दी, सारी संस्थाएं बेच दी। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये लोग कहते हैं हमने कोई घोटाला नहीं किया।
इलेक्टोरल बॉन्ड का कितना बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है, कितना चंदा इन्होंने चोरी किया है। कोविड काल के अंदर इन लोगों ने सबको टीके लगाए थे, तब मोदी जी की फोटो नजर आती थी ना। अब आप निकालिएगा, मोदी जी की फोटो वहां से गायब हो गई है। अब आप उनसे पूछिए फोटो अब क्यों गायब हो गई है। आपने भी सुना होगा कोविशील्ड जिन लोगों को लगी है उनके हार्ट अटैक के केस में बढ़ोतरी हुई है। ये कोर्ट में इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। अब आप अगर अपना सर्टिफिकेट नहीं निकालोगे तो ये कहेंगे मोदी जी की फोटो वहां से गायब होगी। पहले बड़ी छाती ठोक के कहा करते थे हमने मुफ्त की वैक्सीन लगाई है। पहली बात तो ये मुफ्त क्या अपने घर से लेके आए थे? सरकार का पैसा जो होता है वो लोगों का पैसा होता है, उसको आप लोगों के पे लगाएगा तो किस पे लगाएगा? पर उसमें भी इन लोगों ने ये कहा कि ये जो वैक्सीन थी ये हम लोगों ने फ्री में लगा दी, और फ्री में भी एक ऐसी लगाई जो लोगों का सत्यानाश हो गया। आप लोग रोज देखते होंगे कोई जिम में एक्सरसाइज करते करते गिर रहा है, कोई शादी में नाचते नाचते गिर रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे जिस तरह की स्टडी निकल के आ रही है उसमें ये कहा है कि सबसे बड़ा घोटाला कोई है तो ये वैक्सीन का घोटाला है। जो इनकी कंपनी है सीरम की कंपनी, उसने इनको एक दिन में 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। इनसे पूछो भी तुम उनसे वैक्सीन ले रहे थे, उन्होंने तुम्हें चंदा क्यों दिया? अगर इनसे कोई सवाल करे तो ईडी और सीबीआई उसके ऊपर बैठा दो। ये एक ऐसी सरकार है जिसने लूट और खसूट के अलावा लोगों को कुछ करने का नहीं किया। एक बार फिर आप लोगों से कहूंगा, अब आप लोगों के बीच में राव इंद्रजीत जी जब आए, चाहे शहर में चाहे गांव में, यहाँ बावल से भी कुछ हमारे साथी आए हैं, गुड़गांव से भी साथी आए हैं, पटौदी से भी आए हैं, इनसे भी कहूंगा आपके इलाके में अगर आए इस दुख को आप भूल जाइए किसको टिकट मिली। हमें सिर्फ ये देखना है कि राज बब्बर जी हाथ के निशान पे लग रहे हैं। हम सिर्फ हाथ के निशान को जानते हैं। हम सिर्फ सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी को जानते हैं। हम उनके नाम पे वोट मांगेंगे। जब ये आप लोगों के बीच में आए तो इनसे जरूर पूछेगा तुमने क्या काम किया है। आज भी जब गांव में जाते हैं तो ये मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। अरे तुम्हें इतने साल हो गए सांसद बने हुए, तुम अपने नाम पे क्यों नहीं वोट मांगते? अपने नाम पे अगर वोट मांगेंगे तो इनको वोट नहीं मिलेगी, ये जानते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, इन्होंने कहा था आपका जो गुस्सा है वो मुझ पे मत निकालना। पिछली बार तो इन्होंने राष्ट्रवाद का चुनाव बना दिया, और आज जो माहौल है वो पिछली बार से बिल्कुल विपरीत है। इन्होंने नारा दिया था 75 पार का, याद होगा, हरियाणा के अंदर। अब की बार दे रहे थे क्या? 400 पार, 400 पार। अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 300 पार भी नहीं बोल रहे। मोदी जी कहते थे ना 400 की गारंटी, कहां गई गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। मैं प्रभारी बनाया अभी राजस्थान का, दावे के साथ कहता हूं हमारी कम से कम 15 सीट राजस्थान के अंदर आएंगी। देश भर के अंदर, देश भर में मेरी लोगों से बात हुई है, प्रदेश अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय सचिव रहा भारतीय युवा कांग्रेस के अंदर, अभी एआईसीसी के अंदर हूं। जितने लोगों से मेरी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं हर जगह सीटें बीजेपी की घट रही हैं। आप मुझे बताइए, राजस्थान में हमारी 0 सीट आई थी, हरियाणा में हमारी 0 सीट आई थी, मध्य प्रदेश में हमारी 0 सीट आई थी, गुजरात में हमारी 0 सीट आई थी। 0 से नीचे तो कुछ होता ही नहीं है। तब इन लोगों की 300 सीट आई थी और ये बात करते हैं 400 की। सच्चाई ये है कि इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं देखा। पहले आप लोग बुराई करा करते थे मोदी जी की तो लोग ऐसे हो जाते थे जैसे कोई खाने को नहीं आ जाता, भूखा शेर जैसे होता है। आज अगर आप लोगों को समझाएंगे तो लोग समझेंगे। आज 10 लोग अगर बात कर रहे होंगे तो 8 लोग या तो मोदी की बुराई कर रहे होंगे या चुप होंगे। 2 ही अंधभक्त मिलेंगे इनके। उनको भी इसलिए इन लोगों ने कर रखा है जिसके पास कुछ काम नहीं है, कुछ करने को नहीं है, वो व्यक्ति इनके लिए काम करता है। आप देखिए, अभी पिछले दिनों में रिपोर्ट आ रही थी, देश के अंदर 83% युवा बेरोजगार है। जिस देश के अंदर सबसे ज्यादा युवा हो उसके अंदर 83% बेरोजगार है, तो आप भली बातें समझो आज देश किस तरफ जा रहा है। इनका जो भी सांसद बोलता है वो ये बोलता है 400 सीटें हमारी आ गई तो संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, इनके बाप में दम नहीं जो इस संविधान को ये बदल दे। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जब तक जिंदा है तब तक तो इनको हम बदलने देंगे नहीं। ये देश को आजाद कराने के अंदर अगर किसी का योगदान था
तो वो कांग्रेस पार्टी का योगदान था, और अब की बार भी इनसे अगर कोई आजादी दिलवाएगा तो वो कांग्रेस पार्टी दिलवाएगी। और मैं तो आप लोगों से ये भी कहूंगा कि यहाँ नहीं, प्रदेश के किसी भी कोने के अंदर आप अगर किसी को जानते हो, चाहे हिसार में हो, सिरसा में हो, जींद में हो, रोहतक में हो, सोनीपत में हो, वहां आप लोगों से बात करो। आपके रिश्तेदार हो, आरे हो, प्यारे हो, उनको बताओ कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो। अगर आप देश को बचाना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, तो हमें कांग्रेस पार्टी को वोट करनी पड़ेगी। और ये सच्चाई है कि भाई हम सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है पिछले 4 सालों के अंदर, और बहुत मन था कार्यकर्ताओं का कि कप्तान साहब इस बार चुनाव लड़े, पर हम चुनाव नहीं लड़ पाए किसी कारण से। पर इसको अपने मन में ना रखते हुए आप लोग जितनी मेहनत कप्तान साहब के लिए करते हैं, उससे ज़्यादा मेहनत हम लोगों को राज बब्बर जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के लिए करनी है। उसको मजबूत हम लोगों को बनाना है। उनकी जीत ही हमारी जीत होगी। हमने ये भी सोचना है कि 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव भी हैं। आज जो हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे, उसका फायदा हमें विधानसभा चुनाव के अंदर भी मिलेगा। हमें लोगों से बात करके उनको समझाने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पहले भी रोजगार दिया है। आपको याद होगा हमारे जो हरिजन भाई हैं, उनको भी 100-100 गज का प्लॉट देने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। आपका जितना भी विस्तार इस इलाके के अंदर हुआ है, चाहे आपकी मीरपुर के अंदर यूनिवर्सिटी के बनाने की बात हो, जो कप्तान साहब ने जब हमारी सरकार थी तब बनाया था, चाहे रीजनल सेंटर बनाने की बात हो, चाहे आपके जितने भी कम्युनिटी सेंटर, सामुदायिक भवन जितने भी बनाए गए, आप किसी भी गांव में चले जाओ, कप्तान साहब के हर गांव में आपको पत्थर नजर आएंगे, शहर में पत्थर नजर आएंगे। वो इसीलिए क्योंकि हमने काम किया है और हम काम करके दिखाने वाले लोग हैं। मैं तो आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बुलावे के ऊपर इतनी भारी संख्या के अंदर आप सब लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने कप्तान साहब के हाथ मजबूत किए, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत किए। मैं तो यही कहूंगा, इसी तरह से हम लोग 25 मई तक एक एक कार्यकर्ता कप्तान साहब बन के, राहुल गांधी जी के सिपाही बन के, खड़गे जी का सिपाही बन के, सोनिया जी का सिपाही बन के गांव गांव गली गली जाएं, कांग्रेस पार्टी का प्रचार करें, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को ज्यादा मतों से जिताएं। जय हिंद, जय भारत।